दोस्तों, आपने हमारे पिछले एपिसोड मायावी सीता में देखा था कि किस प्रकार भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत धारण करने के कारण देवी वेदवती को अपनी पत्नी बनाने से इनकार कर दिया था और वेदवती को यह वचन दिया था कि जब वह कलयुग में अवतार लेंगे तब वह वेदवती से विवाह करेंगे। चलिए देखते हैं भगवान विष्णु कलयुग में किस प्रकार अपना वचन निभाने के लिए भगवान वेंकटेश के रूप में पृथ्वी पर आए थे और किस प्रकार उनका विवाह देवी वेदवती के साथ हो पाया था। दोस्तों, बताते हैं जब पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ तब सभी ऋषि मुनि चिंतित हो गए थे और तब उन्होंने पृथ्वी के मानवों के कल्याण के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। परंतु वह सभी लोग यज्ञ शुरू कर पाते कि तभी नारद जी उनके सामने आकर यह प्रश्न खड़ा कर देते हैं, नारायण नारायण, कि इस यज्ञ में तुम त्रिदेवों में से किस देव के नाम की आहुति दोगे? तीनों में कौन सा ऐसा देव इस योग्य है जो इस कलयुग में मानवों का कल्याण कर सकता है? ये बात देवर्षि नारद जी ने कही थी, इसलिए सभी ऋषि मुनि सोच में पड़ जाते हैं और तीनों देवों में से कौन इस योग्य है, इस बात की जांच करने के लिए भृगु ऋषि को भेज दिया जाता है। त्रिदेवों की परीक्षा लेने गए भृगु ऋषि पहले ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी की परीक्षा लेते हैं, फिर भगवान शिव की परीक्षा लेने के लिए कैलाश पर्वत पर जाते हैं, पर दोनों ही देवता उनकी परीक्षा में खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए वह अंत में विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए विष्णु लोक पहुंच जाते हैं। विष्णु लोक पहुंचकर भृगु ऋषि देखते हैं कि विष्णु जी आराम कर रहे हैं और उनके आने पर उनके स्वागत के लिए खड़े भी नहीं हुए, तो वह गुस्से में जाकर विष्णु जी की छाती पर लात मार देते हैं। भगवान विष्णु जो सो रहे थे वो लात लगते ही उठ बैठते हैं। साथ ही उनके वक्ष स्थल में वास कर रही लक्ष्मी जी भी गुस्से में बाहर आ जाती हैं। परंतु भगवान विष्णु भृगु ऋषि की इस हरकत से नाराज होने की जगह उनके पैर पकड़ लेते हैं। भृगु ऋषि विष्णु जी की इस दयालुता को देख समझ जाते हैं कि विष्णु जी कलयुग में मानव कल्याण कर सकते हैं और वह पृथ्वी पर आकर सभी ऋषियों से यज्ञ में भगवान विष्णु के नाम की आहुति देने का प्रस्ताव रख देते हैं। इधर भृगु ऋषि तो अपनी परीक्षा लेकर विष्णु लोक से चले जाते हैं, परंतु लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से नाराज होती हुई कहती हैं कि उस उद्दंड भृगु ऋषि ने आपके उस वक्ष स्थल पर लात मारी जिसमें मेरा निवास है और आपने उसको दंड देने के स्थान पर उसके पैर पकड़कर क्षमा मांगी। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी जी विष्णु जी और विष्णु लोक को छोड़कर पृथ्वी पर चली जाती हैं। भगवान विष्णु जी बहुत समय तक लक्ष्मी जी के वापस आने का इंतजार करते हैं, पर जब वह वापस नहीं आती हैं तो भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी की खोज करने के लिए अपना वेंकटेश अवतार लेकर पृथ्वी पर चले जाते हैं। भगवान राम के दिए गए वचन के कारण कलयुग में वेदवती उनके वेंकटेश अवतार की प्रतीक्षा कर रही थी। इसलिए जब भगवान विष्णु वेंकटेश अवतार में पृथ्वी पर आते हैं तो अपने राम अवतार में दिए हुए वचन को निभाते हुए वेदवती से विवाह करते हैं और सदा के लिए वेदवती के साथ पृथ्वी पर वास कर लेते हैं। दोस्तों, भगवान वेंकटेश आज भी तिरुपति बालाजी के नाम से पृथ्वी पर मौजूद है और कलयुग में मानव जाति का कल्याण कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।